तो ड्रोसोफिला के बारे में पढ़ रहे थे कि अपने प्रयोग में टी.एच. मॉर्गन ने, जिनका पूरा नाम था थॉमस हंट मॉर्गन, उन्होंने ड्रोसोफिला को ही क्यों लिया, है ना। तो इसके बारे में लिखवाए, क्योंकि इसका जीवन काल बहुत कम है, मेल फीमेल को अच्छी तरह से पहचान सकते हैं, एक बार की मैटिंग में बहुत सारे प्रोजनी बनाती है ना, और कई ऐसे कारण थे। अब बात करते हैं नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन ड्रोसोफिला। ड्रोसोफिला में क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है, अभी तो लिखा ही नहीं है ना। ड्रोसोफिला में कितने क्रोमोसोम होते हैं? 4 पेयर। तो कुल कितने? 8। तो ये लिखते हैं नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन ड्रोसोफिला। नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन ड्रोसोफिला 4 पेयर अथवा 8 इन नंबर। क्या महीने बाद आया? हाँ, सब पता चल जाता है। तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन ड्रोसोफिला कितने? 4 पेयर। अगर हम मेल की बात करें तो 3 पेयर ऑटोसोम है ना, और 1 पेयर जो है वो है XY। फीमेल में बात करें तो 3 पेयर प्लस चौथा वाला पेयर XX। मतलब सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए ड्रोसोफिला में कौन जरूरी है? मेल से होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब इससे क्या निष्कर्ष निकाला टी.एच. मॉर्गन ने? अब समझना, यहां से थोड़ा एक इंटरेस्टिंग चीज चालू हो रही है। ये समझ में आएगा तो लिंकेज भी समझ में आएगी, क्रॉसिंग ओवर भी समझ में आएगी। नाम सुना है लिंकेज और क्रॉसिंग ओवर? तो अभी सिर्फ नाम ही सुना होगा, उसका मतलब क्या है यहां से समझने की बात आएगी। ठीक है, इधर देखो। इन्होंने ये पाया, जब इन्होंने ड्रोसोफिला पर क्रोमोसोम की संख्या इन्हें पता चली कि ये 4 पेयर हैं, है ना, या 8 क्रोमोसोम है, तो इन्हें लगा कि इसके अंदर क्रोमोसोमों की संख्या कम है लेकिन जीन या ट्रेट ज्यादा हैं। क्या कहा? क्रोमोसोम कम है, 1 पेयर हो गया, लेकिन इसमें जैसे ये ए है, ये ए है, ये जीन है मान लो, तो इनको ये लगा कि क्रोमोसोम कम है लेकिन ट्रेट या जीन ज्यादा है, और हमें जीन होंगे कहाँ? क्रोमोसोम पर ही। तो इन्होंने कहा कि स्वाभाविक सी बात है कि एक क्रोमोसोम पर कई सारे जीन रखने होंगे। मैंने कहा कि हमारे पास एक बस है जो 4 सीटर है, मान लो उसमें 4 लोग बैठ सकते हैं। अब मैंने कहा मेरे पास 6 लोग हैं, तो मैंने कहा एक एक आदमी यहां एडजस्ट करो। बोलो, ऐसे ही यहां हो रहा है। क्रोमोसोम कम है, तो मैंने कहा कि एक क्रोमोसोम में ज्यादा जीन बैठा लो। बोलो, और जब किसी क्रोमोसोम में ज्यादा जीन रहती हैं तो उसके कारण वह कहलाती है लिंकेज। क्या कहलाती है? तो यहां तक समझ में आया। तो इसमें नीचे लिखेंगे अब, बाय द एक्सपेरिमेंट दे फाइंड दैट, प्रयोग के द्वारा इन्होंने पाया कि बाय द एक्सपेरिमेंट दे फाइंड दैट क्रोमोसोम लेस इन नंबर, क्रोमोसोम संख्या में कम है। इन्होंने पाया कि क्रोमोसोम संख्या में कम है, बट जीन आर ट्रेट मोर इन नंबर, बट जीन आर ट्रेट मोर इन नंबर, किंतु जीन या ट्रेट ज्यादा हैं।
अतः एक क्रोमोसोम पर एक से अधिक जीन को रखना होगा। हेंस इन वन क्रोमोसोम प्लेस्ड मोर देन वन जीन, अर्थात एक क्रोमोसोम में एक से अधिक जीन को रखना होगा। एक से अधिक जीन को रखना होगा। यह घटना लिंकेज कहलाती है। दिस फिनोमिना इज कॉल्ड लिंकेज। यह घटना लिंकेज कहलाती है। ठीक है, तो लिंकेज समझ में आ गई। क्या समझ में आई? देख लो इधर, आपने लिखा कि लिंकेज, तो लिंकेज क्या है? व्हेन नंबर ऑफ क्रोमोसोम लेस इन नंबर एंड ट्रेट और जीन मोर इन नंबर। तो टैक्सी कम है, सवारी, तो भैया उसी में भरो। और क्या करेंगे? तो देखो, जैसे मान लो ये एक पेयर है क्रोमोसोम का, क्या है? ये ए, ये दूसरा क्रोमोसोम है ए बी। बताओ लिंकेज किसमें होगी? इसमें या इसमें? इसमें होगी। यहां नो लिंकेज, क्योंकि भैया यहां तो एक क्रोमोसोम में जीन और क्रोमोसोम बराबर रखे हुए हैं, या ट्रेट और जीन क्रोमोसोम बराबर है। यहां क्रोमोसोम कम और जीन या ट्रेट ज्यादा, तो अब इसमें लिंकेज होगी। तो सबसे पहले तुम्हें लिंकेज की डिफिनीशन पता होनी चाहिए कि जब एक क्रोमोसोम में कई सारे जीन रखे हुए होते हैं तो वह घटना लिंकेज कहलाती है। चलो, अब क्या लिंकेज से हमें फायदा होता है या लिंकेज से प्लांट को या ड्रोसोफिला को नुकसान होता है? बोलो। तो लिंकेज नुकसानदायक है। लिंकेज से क्या नुकसान होगा अभी आपको पता चलेगा, लेकिन इस नुकसान से बचने के लिए, जैसे लिंकेज हो गई तो लिंकेज से बचने के लिए प्लांट एक चीज अपनाते हैं कि लिंकेज हो जाए तो भी उस जो उनको नुकसान हो रहा है उस नुकसान से बच जाएं, और उससे बचने के लिए ये करवाते हैं क्रॉसिंग ओवर। तो लिंकेज से बचने की ही प्रक्रिया क्या कहलाएगी? क्रॉसिंग ओवर। अब लिंकेज कैसे है, इससे क्या नुकसान है, यह भी पता करते हैं, फिर उस नुकसान से बचने के लिए क्रॉसिंग ओवर करवाऊंगा। ठीक है, ये बना लो जल्दी से। हो गया? मिटा दो इसको। देखो लिंकेज से क्या नुकसान है। लिंकेज से पहला नुकसान ये है कि लिंकेज से गैमीट की संख्या कम हो जाती है। तो लिखता हूं यहां पर, अगला पॉइंट है, ड्यू टू लिंकेज नंबर ऑफ गैमीट become
डिक्रीज। कैसे, एक करके देख लेता हूं। ये 2 पेयर मैंने क्रोमोसोम बनाए हैं, ठीक है। अब यहां पर मान लो ये ए है, ये स्मॉल ए, ये बी और ये स्मॉल बी। क्या लिंकेज है? बोलो, नो लिंकेज है, मतलब यहां लिंकेज नहीं है। तो गैमीट बनेगा ए बी ए बी ए बी ए बी। कितने बने? ठीक। अब लिंकेज कर देते हैं। नंबर ऑफ क्रोमोसोम कम, पहले 2 थे अब 1 कर दिया, और मुझे जीन इतनी ही रखनी है। तो ए ए बी बी इस टाइप में बनेगा, ए बी ए बी। कितने हो गए? तो लिंकेज है यहां नहीं है? लिंकेज प्रेजेंट। तो लिंकेज प्रेजेंट होने पर 2, नो लिंकेज होने पर 4। तो लिंकेज से गैमीट क्या हो गए? कम। अब ये कम हो रहे हैं तो लिंकेज नुकसानदायक है, क्योंकि नंबर ऑफ गैमीट कम हो रहे हैं। अब इससे बचने के लिए हम क्रॉसिंग ओवर लाते हैं। पहले कुछ यहां तक बनाओ इसको। हो गया? हो गया प्रिया? समस्याएं ही समस्याएं हैं। अगला है, एक तुलनात्मक अध्ययन करते हैं। और क्या दिक्कत है? लिखिए, कंपैरेटिव स्टडी, तुलनात्मक अध्ययन। तुलनात्मक अध्ययन। एक डाई हाइब्रिड क्रॉस करेंगे, मतलब 2 कैरेक्टर ले रहा हूं डाई हाइब्रिड क्रॉस के लिए। डाई हाइब्रिड का मतलब ही होता है 2 कैरेक्टर लेना। तो मैंने लिया है TTRR और इसमें लिया है TTRR। एक तरह से देखा जाए तो डाई हाइब्रिड का टेस्ट क्रॉस है ये, क्योंकि टेस्ट क्रॉस में हमेशा क्या लिया जाता है? रेसेसिव लिया जाता है ना। इसके जो रिजल्ट मिलते हैं वो लिखता हूं। डाई हाइब्रिड क्रॉस आप जाके देखो, वहां पर रिजल्ट भी निकला रहा होगा। डाई हाइब्रिड याद है? वहां पर भी लिए थे, जैसे टॉल एंड राउंड, टॉल एंड रिंकल, ऐसे आए थे। तो जैसे मतलब पहला है, मान लो TTRR, बोलो कैसा है ये? इसका अगर फिनोटाइप देखोगे तो ये कैसा बनेगा? टॉल एंड राउंड।
कैसे पता चला? क्योंकि हमेशा अगर एक कैपिटल आर है तो वो कैसा होगा? डोमिनेंस रहेगा। फिर मैंने लिखा TTRR। अब बोलो, ये वाला तो टॉल है, लेकिन ये वाला तो टॉल एंड रिंकल्ड। तो दूसरा वाला कैसे हो गया? रेसेसिव हो गया कैरेक्टर। दो कैरेक्टर लेने थे और रेसेसिव में इसका कैसा आ गया? झुर्रीदार। ठीक है, फिर मैंने लिया TTRR। अब बोलो, अब है ये डॉर्फ एंड कैसा है? राउंड है, क्योंकि इस बार इधर पलट गया है। फिर मैंने ले लिया TTRR। अब बोलो, डॉर्फ एंड रिंकल्ड है। अब देखो जरा, पेरेंट्स को देख लो, ये पेरेंट्स है, कैसा है? टॉल एंड राउंड है। ये इसे देख लो, डॉर्फ एंड, पक्का? जरा इसमें पेरेंट्स वाले मेरे को बता दो कौन कौन से हैं। टॉल एंड राउंड, क्या ये पेरेंट्स है? तो इसमें P लिख देता हूं। फिर टॉल एंड रिंकल है क्या कहीं? तो ये नया आया है, न्यू हो गया। इसमें देखो डॉर्फ एंड राउंड, डॉर्फ एंड राउंड नहीं है, तो ये कैसा हो गया? डॉर्फ एंड रिंकल, तो ये पेरेंटल है। आप देख रहे हैं कि आपको नो लिंकेज पर 50% पेरेंट्स हैं और 50% न्यू मिल रहे हैं। यह न्यू को ही कहते हैं रिकॉम्बिनेंट। तो नए मिल रहे हैं कितने? 50%। इसको लिखो जब तक इंक डाल के, फिर आगे चलते हैं। आओ देखो इधर, लिंकेज कर देता हूं। क्या कर देता हूं पलक? लिंकेज। लिंकेज देखो, अभी मैंने लिया TTRR क्रॉस स्मॉल t स्मॉल r। पेरेंट्स बताओ कैसे हैं? टॉल एंड राउंड। ये बोलो, डॉर्फ एंड रिंकल। दरबार कर रहे हो? डॉर्फ एंड। अब मैं इसमें लिंकेज कराता हूं, तो वन पेयर ऑफ क्रोमोसोम ये है, अनदर पेयर ऑफ क्रोमोसोम है ना, TTRR। TTRR बता देता हूं इसका क्या बनेगा। TR ऐसे ही। एक सेकंड ना, TTRR। हाँ ठीक तो है, ऐसे आ जाएगा ना, तो आ जाएगा ना, इनको जोड़ देते ना ऐसे। TTRR, ठीक है, TTRR। फिर एक और TT और ये RR। इसके पेरेंट्स ये हैं। ये कैसा है? टॉल एंड राउंड है। ये कैसा है? डॉर्फ एंड रिंकल्ड है। और इसके अलावा तो बन रही है। नंबर ऑफ गैमीट तो ऑलरेडी कम होने थे, तो गैमीट तो डिक्रीज हो ही गए थे, क्योंकि उधर देखो कितने बन रहे थे, इधर फिर से 2 आए। ठीक है, टॉल एंड राउंड पेरेंट्स है कि नहीं है? पेरेंट्स है। डॉर्फ एंड रिंकल तो 100% कैसे हैं? पेरेंटल है। न्यू रिकॉम्बिनेंट
बोलो। जीरो है। तो क्या कोई प्लांट ऐसा नहीं चाहेगा कि नई प्रजातियां, इस तरह में तो नई प्रजातियां ही नहीं बनेंगी, हमेशा क्या बनता रहेगा, पेरेंट्स। तो एक और दिक्कत हो रही है लिंकेज से कि लिंकेज रिकॉम्बिनेंट को 0% कर देता है ना। नो न्यू रिकॉम्बिनेंट, नो न्यू रिकॉम्बिनेंट इन लिंकेज कितना है, 0%। तो ये भी एक प्रकार का लिंकेज का नुकसान है। और एक तो आप पढ़ ही चुके हो, लिंकेज डिक्रीज, बोलो, नंबर ऑफ गैमीट। गैमीट को तो घटा ही रहा है, बोलो। तो ये अब इसके दुष्परिणाम से कैसे बचें कि ये दोनों चीजें हो लेकिन इससे बच जाए। लिंकेज है तो है लेकिन ये बचा ले, तो प्लांट या कुछ ना कुछ इसमें अब एक नई घटना आएगी जिसे क्या कहेंगे, क्रॉसिंग ओवर। और जैसे ही क्रॉसिंग ओवर होगा आप देखोगे कि हम इससे बच गए। करो पहले इसको। चलें। चला जाए। कितना लिखोगे, अपने से लिख रहे हो क्या? क्या नहीं दिख रहा, इतने पास भी बैठ के नहीं समझ में आ रहा? तो इतना बड़ा भी तो नहीं है, तो वो बोलो ना। पूरा न देखा करो, नहीं तो इसी बहाने कम से कम घर में जा करके एक बार वैसे तो देखना ही नहीं है। अब मैं मिटा रहा हूं, मिटाया जाए, मिटाया आसमा। लिखेंगे
समझ में नहीं आ रहा। हो गया पूजा? लिखिए, इट इज क्लियर फ्रॉम द कैलकुलेशन, इट इज क्लियर फ्रॉम द एबव कैलकुलेशन, ऊपर की गणना से स्पष्ट है कि, ऊपर की गणना से स्पष्ट है कि, इट इज क्लियर फ्रॉम द एबव कैलकुलेशन, ऊपर की गणना से स्पष्ट है कि लिंकेज रिकॉम्बिनेंट को घटा देता है। रिकॉम्बिनेंट लिंकेज डिक्रीज द रिकॉम्बिनेंट को घटा देता है एंड नो न्यू रिकॉम्बिनेंट फॉर्म, और नए रिकॉम्बिनेंट नहीं बनते हैं, और नए रिकॉम्बिनेंट नहीं बनते हैं। देन हाउ टू फॉर्म न्यू स्पीसीज, तो नई प्रजातियां कैसे बनेंगी, तो नई प्रजातियां कैसे बनेंगी, तो नई प्रजातियां कैसे बनेंगी। सवाल तो यही है, तो नए कैसे आएंगे? सब बार बार कौन आता जाएगा? पेरेंट्स आता रहेगा। पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे, देन नेचर हैज अ प्रोसेस, तो प्रकृति के पास एक प्रक्रिया है, तो प्रकृति के पास एक प्रक्रिया है। देन नेचर हैज अ प्रोसेस, प्रकृति के पास एक प्रक्रिया है, विच इज कॉल्ड क्रॉसिंग ओवर, जिसे क्रॉसिंग ओवर कहते हैं, जिसे क्रॉसिंग ओवर कहते हैं, जिसे क्रॉसिंग ओवर कहते हैं। इसके द्वारा नई प्रजातियां बनती हैं, इसके द्वारा नई प्रजातियां बनती हैं। बाई इट न्यू रिकॉम्बिनेंट फॉर्म, नई प्रजातियां बनती हैं। ठीक है, चलिए हेडिंग डालिए क्रॉसिंग ओवर। तो क्रॉसिंग ओवर क्यों हो रही है, समझ में आ रहा है? बताओ क्यों हो रही है? क्योंकि लिंकेज के कारण रिकॉम्बिनेंट कम हो जा रहे थे, तो अब हम क्रॉसिंग ओवर करवा देंगे, तो लिंकेज में भी क्या हो जाएगा? रिकॉम्बिनेंट बढ़ जाएंगे, नई प्रजातियां बन सकेंगी। ठीक है ना? तो लिखेंगे क्रॉसिंग ओवर, हाँ क्या है ये? क्रॉसिंग ओवर है क्या? समझ लो, ये एक प्रकार का एक्सचेंज है, जेनेटिक मटेरियल का आदान प्रदान है ना। तो यहां मैं लिखता हूं एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल बिटवीन टू नॉन सिस्टर क्रोमैटिड, दो नॉन सिस्टर क्रोमैटिड के बीच का जेनेटिक मटेरियल चेंज कर दूंगा और कह दूंगा क्रॉसिंग ओवर हो गई, और वो जो प्रॉब्लम हमारी आ रही थी वो प्रॉब्लम हट जाएगी। क्या हो जाएगी बोलो? प्रॉब्लम क्या हो जाएगी? हट जाएगी, नए रिकॉम्बिनेंट भी बनना स्टार्ट हो जाएंगे। जैसे आओ देखो, सबसे पहले मैं लिंकेज शो कर रहा हूं, क्योंकि लिंकेज से बचने के लिए ही तो ये हो रहा था। तो ये हो गया वन पेयर ऑफ
क्रोमोसोम। क्या है ये? एक पेयर क्रोमोसोम है। ठीक है, इसमें मैंने लिखा टी, इसमें भी लिखा आर। बोलो होगा, लिंकेज है कि नहीं है? बोला कैसे पता? यही तो लिंकेज है। याद रटना नहीं है लिंकेज। पहले सोचते थे लिंकेज क्या है, लिंकेज कुछ नहीं है। क्रोमोसोम कम, स्ट्रेट ज्यादा, तो ज्यादा में बैठाना पड़ेगा। भीड़, रक्षाबंधन का मौसम चल रहा है तो मान लो रक्षाबंधन में जानते कहो मेरे बस एकदम ठसा ऊपर बैठे हैं बस में, और जौन 2-3 साल से मिठाई नहीं बिकी रहा, पिछले रक्षाबंधन बची रहती है, उसको भी निकाल दो, सस्ते में दे दो। फिर रक्षाबंधन के बाद चालू होता है बीमारियों का दौर, है ना। सबसे पहले इसकी कॉपी बनाई जाती है। क्या बनाई जाती है? कॉपी बनाता हूं तो एक ये बन गया, ये इसकी मेन कॉपी है ये वाली, और इसकी बना दिया कॉपी, एक और बना दिया ये। तो कॉपी है तो सेम ही रहेगा, टी आर आर, ये भी कॉपी है तो टी आर आर, ये इसकी कॉपी बना दी गई। अब समझ लो इधर क्या समझोगे, ये दोनों सिस्टर हैं, ये सिस्टर क्रोमैटिड हैं, और ये नॉन सिस्टर हैं। जो उसके पेयर का नहीं है वो नॉन सिस्टर है। तो जेनेटिक मटेरियल इन्हीं के बीच में चेंज कराया जाता है, सिस्टर के बीच में नहीं होता है, नॉन सिस्टर के बीच में चेंज कराता है ना। अभी हम इसको एक काम कर रहे हैं, विदाउट क्रॉसिंग ओवर करके देख रहे हैं। विदाउट क्रॉसिंग ओवर नहीं है तो कितने गैमीट आ रहे हैं ये देखना है मेरे को। क्या देखना है बताओ? कि विदाउट क्रॉसिंग ओवर कितने गैमीट आ रहे हैं। तो बताओ, देखो टी आर फिर टी आर। देखो प्रकार देखना है कितने, ये नहीं देखना है। तो देखो कितने प्रकार के हैं, ये छोटा वाला बनेगा ना टी आर। ये देखो कितना, एक प्रकार ये और एक प्रकार, तो कितने हैं? है ना। तो लिंकेज हो रही है तो प्रकार कितने हैं? 2। नंबर है 4, है ना संख्या, लेकिन प्रकार कितने हैं? तो नए तो नहीं बनेंगे ना, है ना। अब मैं क्या करवा रहा हूं? क्रॉसिंग ओवर करवा रहा हूं। तो क्रॉसिंग ओवर करवा दो। अब यहां चलते हैं, ये विदाउट क्रॉसिंग ओवर का रिजल्ट है, ठीक है ना। नाउ अब क्या करवा दूं? क्रॉसिंग ओवर करवाता हूं, देखना इधर क्रॉसिंग ओवर होगी। ये है क्रोमैटिड एक, ये इसका दूसरी कॉपी। बोलो यहां टी आर, यहां टी आर। कैसे होती है क्रॉसिंग ओवर? नॉन सिस्टर के बीच में जेनेटिक मटेरियल का चेंज करवाना। तो एक काम करो, ये छोटकाउना वाला आर इसको दे देना, और ये बड़ा वाला आर, यही क्रॉसिंग ओवर है, ठीक है। तो कर देता हूं, बोलो कैसे हो जाएगी? बोलो क्या हो जाएगा? ये ठीक है। तो ऊपर तो सेम है टी, ये आर भी सेम रहेगा क्योंकि इसके बीच में तो होना नहीं है। ये वाला आर भी सेम रहेगा, इसके बीच में होना है तो ये छोटकाउना यहाँ चला जाएगा, तो ये स्मॉल आर यहाँ आ जाएगा, ये बड़ा वाला आर ये इधर आ जाएगा। तो ये देखो ये हो गई क्रॉसिंग ओवर, यही क्रॉसिंग ओवर है। आ गई ये बात समझ में? जेनेटिक मटेरियल चेंज कर दिए। अब बोलो जैसे उसमें किए थे वैसे करो। देखो यहाँ क्या आया था? टी आर, यार देखो टी आर, ठीक है।
फिर स्मॉल टी कैपिटल आर, फिर स्मॉल कैपिटल टी स्मॉल आर, फिर आप देखिए चार हैं और चारों अलग अलग प्रकार के हैं। देखो तो देखो टाइप बढ़ गए कि नहीं बढ़े? पहले कितने प्रकार के थे? तो हमने लिंकेज में भी रहते हुए क्रॉसिंग ओवर लगा करके और उसके रिकॉम्बिनेंट को बढ़ा दिया। ये है क्रॉसिंग ओवर। बोलो आ गई है समझ में? किसको किसको आ गई है, किसको नहीं आई है? बना ले। रिकॉम्बिनेंट 50% से अधिक नहीं होते हैं, नहीं तो पेरेंट्स कम हो जाएंगे। मतलब मैक्सिमम रिकॉम्बिनेंट 50% ही होते हैं। हो गया क्या? हो गया तो आज तो नहीं हो पाएगा, ठीक है। इसके बाद आप हेडिंग डाल लेना स्पेशल पॉइंट ऑफ क्रॉसिंग ओवर। क्रॉसिंग ओवर के कुछ पॉइंट लिखेंगे, जैसे उनके बीच की डिस्टेंस है ना। सेंटी मॉर्गन जो किसने बताया था? मॉर्गन के शिष्य ने, जिनका नाम था स्टर्टीवेंट, है ना। तो स्टर्टीवेंट के बारे में पढ़ाएंगे, ठीक है। तो उसके लिए आपको कराना पड़ेगा।